नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बॉलीवुड की तमाम खबरों की तरफ। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके खिलाफ जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज किया था और कंगना ने इस केस को रद्द करने की याचिका मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। और वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने जावेद अख्तर पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। दरअसल जावेद अख्तर की तरफ से कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। जावेद अख्तर का आरोप है कि उन्होंने नेशनल टीवी पर उनकी गरिमा को चोट पहुंचाने वाली बातें कही हैं और जावेद अख्तर ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दिए गए उनके टीवी इंटरव्यू का जिक्र किया था। और सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर का नाम लेते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगाए थे और एक्ट्रेस के आरोपों के बाद ही जावेद ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। इसके बाद दिसंबर में अदालत ने जुहू पुलिस को कंगना के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे और रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू करते हुए फरवरी में कंगना को नोटिस जारी किया था और जिसके बाद से कंगना और जावेद अख्तर के बीच का काफी विवाद बढ़ गया है। अब वहीं टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने पिछले महीने ही एक बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बच्चे के पिता के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई और मां बनने के बाद हाल ही में उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई, जहां वो कोलकाता के एक सैलून ओपनिंग में पहुंची थी और इस दौरान उनसे उनके बेटर हाफ को लेकर सवाल किया गया, जिस पर वो भड़क गई। दरअसल हुआ यूं कि इस ओपनिंग में पहुंचे रिपोर्टर ने नुसरत से पूछा कि उनका बेटर हाफ कौन है और वहीं इस सवाल पर नुसरत को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये बेहद आसान तरीका है किसी महिला के चरित्र पर दाग लगाने का और ये पूछकर कि बच्चे के पिता का क्या नाम है। बच्चे के पिता को पता है कि वो उसका पिता है और हम साथ में अपने पेरेंटहुड का काफी एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं और यश एक साथ अच्छा वक्त गुजारे। नुसरत जहां ने अपने बेटे का नाम ईशान रखा है और बच्चे के नाम का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा था कि मदरहुड एक ग्रेट फीलिंग होती है और ये एक नया जीवन है और नई शुरुआत है। और वहीं नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन से अलग हो चुकी है और उनका रिश्ता उस वक्त सुर्खियों में आ गया था जब नुसरत ने निखिल से अलग होने की बात को कहकर सबको चौंका दिया था और नुसरत ने कहा था कि उन्हें निखिल से तलाक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने तुर्की कानून के हिसाब से शादी की है जो भारतीय कानून के हिसाब से मान्य नहीं है। और वहीं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और उनकी पत्नी एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने बच्चों के नाम को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं और हाल ही में करीना ने अपने छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखा था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। और वहीं अब सैफ की बड़ी बहन सबा ने इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल हाल ही में सबा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है और तस्वीर में करीना कपूर अपने छोटे बेटे जय को प्यार करते हुए नजर आ रही है और इसके कैप्शन में सबा ने लिखा है कि मम्मा एंड जान जे, जब एक माँ अपने बच्चे अपने अंदर 9 महीने रखती है तो सिर्फ उसे और बच्चे के पिता को यह तय करने का अधिकार है कि बच्चा किसके साथ और कैसे बढ़ेगा और उसका नाम क्या होगा। ये कोई और तय नहीं कर सकता। लव यू भाभी और बेबी जे। सभा की इस पोस्ट पर फैंस ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वहीं एक फैन ने लिखा कि जहांगीर एक खूबसूरत नाम है, लोग बस इसकी आलोचना करते हैं। दूसरे ने लिखा कि फारसी में जहांगीर का अर्थ है दुनिया का राजा और हाल के दिनों में 2 जहांगीरों ने भारत का महिमा मंडन किया है और जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा और होमी जहांगीर बाबा। अब वही एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरन हत्याकांड मामले में एनआईए ने लगभग 10,000 पन्नों की चार्जशीट एनआईए कोर्ट में दायर की है और वहीं इस चार्जशीट में
एनआईए ने बड़ी चौंकाने वाले खुलासे किए। लगभग 158 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उन्हें उन गवाहों के बयानों में कुछ ऐसे बयान हैं जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए और इन खुलासों ने सचिन वाजे की जिंदगी के छिपे पहलुओं को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और इन बयानों में एक महत्वपूर्ण बयान सचिन वाजे की राजदार और कथित गर्लफ्रेंड का भी है, जो पेशे से एक वक्त एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई थी और सचिन वाजे ने साल 2011 में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर इस लड़की से मुलाकात की थी और महिला से पहली मुलाकात में सचिन वाजे ने अपने बारे में गलत जानकारी दी थी और अपना गलत नाम और अपने आप को एक बिजनेसमैन बताया था। लेकिन सचिन वाजे को ये एस्कॉर्ट गर्ल इतनी पसंद आई कि वो बार बार इस एस्कॉर्ट गर्ल से मिलने लगा और सचिन वाजे कथित तौर पर कई सालों तक इस एस्कॉर्ट गर्ल के साथ रिलेशन में भी था।